भाई तेज प्रताप यादव ने अपने पिता लालू यादव से 8 महीने बाद मुलाकात कर ली है। इससे साफ पता चलता है कि तेज प्रताप यादव की अब घर वापसी होने जा रही है। मतलब लालू के सबसे प्यारे बेटे तेजस्वी यादव जो अब तक नहीं चाहते थे, शायद अब वो तेज प्रताप यादव करने जा रहे हैं। दरअसल जो कुछ आज हुआ उसके बाद ये संभावना जताई जा रही कि लालू यादव से तेज प्रताप मिली है तो घर वापसी की बात जरूर हुई होगी। मीसा भारती से भी बात हुई, लेकिन तेजस्वी यादव से एक शब्द नहीं बोले, सिर्फ तिरछी नजरों से ताकते रहे। तो अब चर्चा हम प्रदीप सर के साथ ये करने जा रहे हैं। प्रदीप सर, आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत है पीओ भारत पर। सर, चर्चा आज ये एक तरफ तो पूरा ये मामला चल रहा है कि भैया अब लैंड फॉर जॉब केस में लालू परिवार का क्या होगा, किसको जेल होगी, किसको क्या होगा। लेकिन उससे इतर अगर हम देखें तो इनके घर का जो केस है क्या वो सुलझेगा? क्या तेज प्रताप यादव अब उस कंडीशन में है कि अब वो लालू यादव को मना ले, या फिर जो चुनाव का वक्त था वो तो जा चुका है, तो लालू परिवार को भला क्या ही नुकसान होगा अगर तेज प्रताप की वापसी हो जाएगी? तो लगता क्या है, मौसम का मिजाज क्या कहता है? मौसम का मिजाज तो कहावत है राजनीति में कभी भी कुछ भी अस्थाई होता नहीं है, लेकिन अभी तक का जो इसका मिजाज है लालू यादव के परिवार का, चूंकि आपने आईआरसीटीसी घोटाला का भी मामला आपने कहा, लैंड फॉर जॉब का भी मामला कहा, तो एक बात तय है, दर्शकों को जानना चाहिए कि लालू परिवार में जितने भी लोग आरोपित हैं सबका जेल जाना तय है। मैं बता रहा हूं इसलिए कि सबूत इतने ज्यादा है, इतना ज्यादा सबूत है इनके खिलाफ कि दुनिया की कोई ताकत जेल जाने से नहीं बचा पाएगी। सबसे पहला चीज समझिए आप, इसलिए मैं शुरुआत कर देता हूं चूंकि आज ये सबसे प्रमुख मुद्दा है। आज ही आरोप तय करने की भी बात, आरोप भी तय कर दिया गया है अदालत के द्वारा। आपको अनुमान है अर्पिता ये क्राइम कैसा है? आप देखिए कि एक चपरासी की नौकरी देने के लिए लालू यादव अपने परिचित यादव जाति के लोगों के ही, माने यादव जाति का ही व्यक्ति है, उनके परिचित रहते हैं, कोई उनके यहाँ नौकर रहता है, कोई गाय को सानी खिलाने वाला है, उसके परिजनों से क्या करते हैं कि रेलवे में ग्रुप डी का नौकरी दिया जाता है। रेलवे मंत्री थे उस दौरान, सबसे किसी से 1 कट्ठा, किसी से आप देखिए 3375 स्क्वायर फीट, ठीक है, किसी का 5492 स्क्वायर फीट, ऐसे किसी का 3 कट्ठा, किसी का 4 कट्ठा, बेचारे का जो है करोड़ों की जमीन 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपया में जो है रजिस्ट्री करवा लिया जाता है। अब बताइए इतना। सर, यही जमीन संपत्ति जायदाद का ही तो मसला है जिसकी वजह से लालू यादव के दोनों बेटों में सबसे बड़ी तकरार छिड़ी हुई है। सत्ता की चाहत तो है ही, लेकिन लालू एंड फैमिली की जो प्रॉपर्टी है उसको लेकर भाई बहनों में जो कलह है वो तो अभी पिछले दिनों खुलकर सामने आ चुकी है। चाहे रोड़ी आचार्य की बात करें, मीसा की बात करें, 2 धड़ों में पूरा परिवार बटा हुआ है। मैं इसीलिए इस केस की चर्चा नहीं कर रही क्योंकि सुबह से पूरा मामला चर्चा में था और लोगों ने यह समझ लिया है कि इस मामले में अब बहुत मुश्किल में है लालू परिवार। अब मैं इनके परिवार वाले केस को थोड़ा समझना चाह रही थी प्रदीप सर। जिस तरीके से दही चूड़ा का आमंत्रण तेज प्रताप देते हैं मीसा भारती को, लालू यादव को, और 8 महीने बाद मुलाकात करते हैं, अपनी पार्टी अलग से बना रखी है। लिफ्ट में तेजस्वी यादव सामने थे लेकिन उनसे नजरें नहीं मिलाते हैं। तेजस्वी यादव इशारा भी करते हैं कि शायद कोई बातचीत हो जाए, लेकिन तेज प्रताप यादव एक बार भी उनकी तरफ नहीं ठीक से देखते, ना कुछ बोलते हैं। मतलब साफ है कि आने वाले दिनों में तेजस्वी और तेज प्रताप की नहीं बन सकती है, लेकिन उनकी घर वापसी हो सकती है। क्यों ऐसा लगता है प्रदीप सर कि ये परिवार जब जेल की तरफ जाते हुए दिख रहा है तो तेज प्रताप यादव की घर वापसी का रास्ता थोड़ा आसान नजर आ रहा है? नहीं, ये गलत नैरेटिव है पिता। मैं बताऊं आपको सीधा सीधा, इसको देखिए, मामला एकदम सीधा है। क्यों इतना टेढ़ा देख रही है इस विषय को? सीधा मामला यह है कि तेजस्वी यादव आज से नहीं बल्कि बरसों से लालू यादव के परिवार में एक बात चल रही है कि तेज प्रताप यादव को 2nd क्लास सिटीजन माना जाता है उस परिवार के अंदर। आज से नहीं, आप देख लें लालू यादव के परिवार की जितनी भी संपत्तियां हैं, जैसे भी अर्जित की गई हो, अधिकतर संपत्ति उसकी रजिस्ट्री जो है तेजस्वी यादव के नाम पर है।
तेज प्रताप यादव के नाम पर बहुत कम प्रॉपर्टी है, बहुत कम इन्वेस्टमेंट है तेज प्रताप यादव के नाम पर। अधिकतर चीजें, पावर, पैसा, सब कुछ तेजस्वी यादव के साथ है। तेज प्रताप यादव को अंत में पिछले वर्ष, ठीक है, अनुष्का का मामला या जो भी रहा हो, अनुष्का का मामला के लिए भी दोषी तेज प्रताप यादव नहीं है। मैं बताऊं आपको, जो जितने बातें अब पब्लिक डोमेन में निकल कर आई हैं, उसके आधार पर यह बात दावे से कही जा सकती है कि ऐश्वर्या राय के साथ तेज प्रताप यादव की शादी भी जबरदस्ती करवाई गई थी। ठीक है, तेज प्रताप यादव नहीं चाहते थे करना। देखिए, तेज प्रताप यादव को अगर आप सुनिए, तेज प्रताप यादव को आज तक वॉच कीजिए, तेज प्रताप यादव के अंदर छल कपट नहीं है। तेज प्रताप यादव जो है वही दिखता है। ठीक है, आज तेज प्रताप यादव ने, अगर 1 तारीख को राबड़ी देवी का जन्मदिन मनाने गए थे पटना में 10 सर्कुलर रोड में, राबड़ी देवी के आवास पे जाकर, तब गए जब वहां तेजस्वी यादव मौजूद नहीं थे। आप याद कीजिए, आप कह रही है कि तेजस्वी से बात नहीं हुई, तेजस्वी को आमंत्रण नहीं दिया। तेज प्रताप यादव तब गए राबड़ी से मिलने के लिए जब तेजस्वी यादव नहीं थे। जब तेजस्वी यादव थे तो संजय यादव थे, और जब संजय यादव थे तो रोहिणी आचार्य पर चप्पल उठाया गया। अब आप इसी से जोड़कर देख लीजिए कि मामला है क्या। सब कुछ आईने की तरह साफ है, उसमें क्यों आप साजिश देख रही हैं? सब कुछ आईने की तरह साफ है। तेजस्वी यादव किसी को भी, अपने 9 भाई बहनों में किसी अन्य को भी तेजस्वी यादव अपने हिस्से से कुछ भी अब अठन्नी भी देने वाले नहीं है। मतलब प्रदीप जी, आप ये कह रहे हैं कि आज तेज प्रताप यादव अगर लालू यादव से मिले होंगे तो दही चूड़ा का आमंत्रण तो चलिए दिया ही होगा, साथ में ये भी पूछ लिया होगा कि पिताजी बता दीजिए मेरे हिस्से में कितनी प्रॉपर्टी आ रही है। देखिए अर्पिता, मैं बताऊं, सुनिए आप अर्पिता, सुनिए, सीधा बात है। मैंने क्या कहा, तेज प्रताप यादव बेचारा मासूम आदमी है। ठीक है, मैं बताऊं आपको, तेज प्रताप यादव सीधा, माता पिता जेल जाने वाले हैं, आज आरोप तय करने की बात है थी। ठीक है, सब कुछ लगभग अब रास्ते पर आता जा रहा है। जब इन लोगों को सजा होनी है तो अब स्वाभाविक है, बड़ा बेटा है, कुछ भी है, जो भी व्यवहार हुआ हो परिवार के अंदर, तेजस्वी यादव दोषी हो कि लालू यादव दोषी है, मुझे नहीं पता, और ना हमें पब्लिक को, आम आदमी को जानने की भी जरूरत नहीं है कि कौन दोषी है उसके लिए। लेकिन एक बात तय है कि तेज प्रताप यादव के साथ परिवार में 2 दर्जे का व्यवहार हुआ है। परिवार में वही होगा जो तेजस्वी यादव चाहेंगे। ठीक है, अब बात है कि आज गए क्यों? तो आज गए सीधा, भोला है, मासूम है तेज प्रताप यादव, माता पिता के जेल जाने का चांस बन रहा है, तो निश्चित है कि बेटा से रहा नहीं जाएगा। तेज प्रताप यादव चले गए हैं माता पिता से मिलने के लिए। ठीक है, इसके अलावा और कुछ भी मत ढूंढिए कि तेज प्रताप यादव को वापस आने की आजादी मिलेगी। यह नहीं होने जा रहा है, नहीं होने जा रहा है। आप तय मान के चलिए, ना राजद में वापसी होगी ना परिवार में वापसी होगी, मतलब पार्टी पूरी हो गई है। नहीं, मैं बता दूं, अगर लालू यादव चाहेंगे भी तब भी नहीं होगी वापसी। सत्ता का अपना चरित्र होता है अर्पिता। आपको याद नहीं है उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव के साथ क्या हुआ था? याद है आपको? मुलायम सिंह यादव किसको बचा पाए थे अखिलेश यादव से? आप एक नाम बताइए। अपने जीते जी, अपने सबसे प्यारे भाई थे शिवपाल यादव, क्या उनको बचा पाए थे मुलायम सिंह यादव? क्या प्रतीक यादव को बचा पाए थे? क्या अपर्णा यादव को बचा पाए थे मुलायम सिंह यादव? हाथ पकड़ के अखिलेश यादव ने माइक छीन लिया था पिता से। आपको याद है? सत्ता एक अलग चीज होती है। आज सत्ता, आरजेडी की सत्ता आज तेजस्वी यादव के साथ है, भले ही विधायक 25 हो या पहले 75 थे। आरजेडी की ताकत तेजस्वी यादव के साथ है, अब लालू यादव के साथ नहीं है। लालू यादव इतिहास हो गए, वर्तमान तेजस्वी यादव है। तेज प्रताप यादव अकेले अपने बलबूते पर तेजस्वी यादव से नहीं लड़ सकते। तो आपको दिख नहीं रहा है कि तेज प्रताप यादव किधर इशारा कर रहे हैं? तेज प्रताप यादव नरेंद्र मोदी की प्रशंसा कर रहे हैं। तेज प्रताप यादव जो ये क्या नाम है, माने उमर खालिद के समर्थन में जो नारेबाजी हुई जेएनयू में, उसकी आलोचना कर रहे हैं। यहां तक कि चुनाव परिणाम जिस दिन रोहिणी आचार्य का घटना घटता है, उस दिन तेज प्रताप यादव क्या बयान देते हैं? प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर कहते हैं कि मेरे माता पिता का जान खतरे में है। अब आप बात करती है कि वो तेज प्रताप यादव तेजस्वी यादव से बात कर ले, सवाल ही नहीं उठता है। तेजस्वी यादव केवल पब्लिक को दिखाने के लिए, तेजस्वी यादव जो है ना, वो आम लोगों को दिखाने के लिए ये न्यूज
सर्कुलेट कराते हैं या ऐसा भाव भंगिमा बनाते हैं जिससे कि हम तो टोकना चाहते हैं बड़े भाई को, बड़े भाई हमको नहीं टोकते। अरे क्यों नहीं टोक रहा है बड़ा भाई? सबको पता है कि उसी बड़े भाई को ना घर से निकलवा दिया था संजय यादव। कहाँ याद है? तेजस्वी यादव, शायद से 3 साल पहले की बात है, तेजस्वी यादव से मिलने गए तेज प्रताप यादव, मिलने नहीं दिया गया तेज प्रताप को तेजस्वी से। अब आप बात करती है कि आज घर से निकलवा दिया गया। ये तो क्रम से चलता आ रहा है। आज मीसा भारती, आज मीसा भारती के घर पे लालू यादव ठहरते हैं, दिल्ली जाते हैं, तो आज मीसा भारती अगर एक बार मुंह खोलेगी अगर तेजस्वी यादव के खिलाफ, कल मीसा भारती से संबंध खत्म। मीसा भारती को घर में घुसना बंद हो जाएगा। पूरा का पूरा आरजेडी पर तेजस्वी यादव का कब्जा है। तेज प्रताप यादव के लिए अब कोई जगह नहीं है। लालू यादव को तय करना है कि उनको किसके साथ रहना है, तेजस्वी के साथ रहना है कि तेज प्रताप के साथ रहना है, ये बात है। अब कहां जाएंगे? अब मतलब कुल मिला के ये साफ है कि भाई पूरा का पूरा जो परिवार है वो लैंड फॉर जॉब केस में, तो चलिए चक्कर काटेगा कोर्ट की। अब सुनवाई पर सुनवाइयां होंगी, अब आरोप तो तय हो ही चुके हैं। अब इसमें फाइनल जो फैसला कोर्ट देगी, कितनी सजा होगी, किसको क्या सजा होगी, ये तो भविष्य में तय होगा। लेकिन कुल मिलाकर ये भी तय हो जाएगा भविष्य में कि ये जो कड़वाहट है इसका प्रतिफल क्या होगा। वैसे प्रॉपर्टी से तो बेदखल नहीं किए गए हैं तेज प्रताप, लेकिन राजनीति से और परिवार से बेदखल जरूर किए गए हैं तेज प्रताप। बची प्रॉपर्टी से भी हो चुके हैं भाई। आप कहाँ हैं? आप हाँ, प्रॉपर्टी से बेदखल हो चुके हैं। कहने के लिए तो अभी भी उनको उनके जहन में अभी भी है ना कि भाई कुछ तो मिलेगा पिता के हिस्से में, जो है कुछ तो पिता के नाम का। पिता के हिस्से में नहीं है कुछ भाई, पिता सब कुछ दे चुके थे तेजस्वी यादव को। पिता के पास बचा क्या है? अब पिता के पास क्या बचा है बताइए? अब जेल के अलावे, बेल के अलावे और बचा क्या है? जेल और बेल के अलावे क्या बचा है लालू यादव के पास बचा? बताइए आप एक चीज बताइए। जो जेल और बेल, या तो बेल पर रहेंगे या जेल में रहेंगे, इसके अलावे क्या बचा हुआ है? आज भी बेल पर है ना, आज भी लालू यादव बेल पर है, मालूम है ना? बिल्कुल, तो या तो जेल में रहना है या बेल पर रहना है। लालू यादव को केवल और केवल एक मानवता के नाते, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे उनको बेल मिला हुआ है, मालूम है ना? उनके शारीरिक अवस्था को देखते हुए मानवीय आधार पर उनको जमानत मिली हुई है लालू यादव को, मानवीय आधार पर। वरना कुकर्म इतना बड़ा है अर्पिता, इतना बड़े बड़े कुकर्म है कि जिंदगी भर क्या, एक जीवन नहीं बल्कि अगला जन्म भी जो है जेल में ही। अब अनुमान लगा रही है कि वो हृदयानंद चौधरी जो है बेचारा यादव जाति का है, यादवों के नेता बनते हैं ना, यादव जाति का है, गरीब परिवार का व्यक्ति। उससे माने उसके बच्चों को नौकरी देने के लिए, चपरासी का नौकरी देने के लिए जमीन लिखवा लेना कितना गिरा हुआ काम है, आप अनुमान लगा रही है अर्पिता। नहीं सर, देखिए वो भी क्या समय था जब लोग नौकरी के लिए जमीनें दे दिया करते थे। आज के दौर में आप देखिए कि अरे भाई आप एक चीज बताइए अर्पिता, आज मेरे आप जैसे व्यक्ति से अगर लालू यादव अगर माने देश के रेल मंत्री बन जाए, ठीक है, और वो चाल ले अगर अपनी औकात में राज्य से लेकर केंद्र तक सरकार उनकी रहे, अगर राज्य में भी सरकार उनकी रहे, आपको नौकरी देकर छोड़ दिया, बिना नौकरी दिए हुए आपकी जमीन पर कब्जा किया है इन लोगों ने। कहना चाह रही थी सर कि देखिए जमीन बिना नौकरी के भी आपकी जमीन पे, आपके घर पे कब्जा इन लोगों ने किया है। ऐसे कई उदाहरण है पटना में जहां पर इन लोगों ने बिना नौकरी के लिए किसी की जमीन पर कब्जा कर लिया, मकान कब्जा हथिया लिया है। क्या बात करती है? पटना में कम से कम 5 दर्जन से ज्यादा ऐसे प्लॉट हैं, ठीक है, जो लालू राबड़ी परिवार का है। कुल मिला के सर यही समझ में आता है कि देखिए जमीनों की कितनी कीमतें हुआ करती हैं, और एक छोटी सी नौकरी के नाम पर जमीनें लिखवा लेना और एहसान की तरह उस पर आगे जो है उस परिवार को ढोते रहना कि भैया हमने तो एहसान कर दिया है आप पर कि नौकरी दिलवा दी आपको रेलवे में, और पूरा का पूरा परिवार कुछ थोड़ी बहुत जमीन नहीं, पूरी की पूरी हमें लगता है कितने तो एकड़ जमीन लिखवा देते हैं। और आज उस केस में जब लालू परिवार घिर चुका है, जेल जाने की पूरी नौबत आ चुकी है, तो देखिए इनका परिवार भी तो बिखर रहा है, परिवार भी तो टूट रहा है इसी जमीन जायदाद और इसी सत्ता के लिए। तो कहीं ना कहीं देखिए चरित्र सत्ता का हो या राजनीति का हो, सब कुछ दिखा देता है इंसान के कर्मों के आधार पर। कहने वाले तो ये जरूर कहेंगे प्रदीप जी कि अब लालू जी के साथ जो कुछ भी हो रहा है इसके पीछे कहीं ना कहीं उनके अपने ही कर्म रहे होंगे, जो आज परिवार के अंदर, जो परिवार भरा पूरा रहता था, मिलजुल कर रहता था,
वो आज टूट चुका है। और साथ ही साथ जिस जमीन जायदाद के लिए उन्होंने इतने लोगों के साथ गलत किया, वो जमीन जायदाद भी अब सेंटर के हवाले हो जाएगी, अगर मामला क्लियर हो जाएगा कि सारी की सारी जो प्रॉपर्टी है वो किस तरीके से गलत तरीके से लेन देन के जरिए ली गई है। खैर, इस पूरे मामले में अभी बहुत कुछ होना प्रदीप जी बाकी है, आगे भी चर्चाएं करेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खास खबर पर, इस खास विषय पर बातचीत के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।